हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK विज़न क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे हैं टेंस। आज की क्लास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमने टेंस पढ़ा था, कितने भाग होते हैं, क्या क्या उसका कंडीशंस है, वर्क क्या है, उसका एक्शंस क्या है, उसका टाइमलाइंस क्या है, ये सभी चीज़ें हमने जान लिया था। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे, जो बहुत ही बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। पढ़ाया तो जाता है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। यहाँ हम बहुत ही बेसिक से एडवांस तक जाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखते हुए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज की। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर देखें तो इसको भी तीन भागों में क्या कर दिया, तीन अगले पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इसके इंट्रोगेटिव बना दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ये ऐसे ही सबके बनते चले जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल बोला जाता है, क्योंकि इसमें बोलते वक्त क्रिया जारी नहीं रहती है। पता नहीं चलता है कि वर्क आपका हो रहा है कि नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने कहा कि बोलते वक्त हमारा जो वर्ब है वो कंटिन्यू रहती है या नहीं, इसमें ये पता नहीं चलता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं खाता हूँ, तो मैं क्या खाता हूँ, कब खाता हूँ, कितना खाता हूँ, कैसे खाता हूँ, ये कुछ पता नहीं चलता। हमारे खाने की टाइमिंग क्या है और स्टार्टिंग की ना टाइमिंग ना फिनिश की यानी एंडिंग की टाइमिंग, ये दोनों चीज़ें नहीं दी हुई रहती है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर कोई बच्चा मैं कहूँ कि वह जाता है, तो जाते वक्त वो क्रिया जारी है कि नहीं वो हमें पता नहीं चलती है। तो कुछ भी इसमें क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कि अपूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि मान लीजिए कि कोई खाते खाते बीच में खाते खाते उठ जाए तो क्या कहेंगे, मैं लिखते लिखते रुक गया तो क्या कहेंगे, मैं लिखता हूँ ना, मैं पढ़ता हूँ। कोई पढ़ते पढ़ते पढ़ रहा है, बीच में छोड़ दिया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया, फिर पढ़ दिया, तो यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता है। अगर वो लगातार चल रहा है तो कह सकते हैं कि वह जा रहा है। काम हमारा ख़त्म हो गया तो कह देंगे पूर्ण हो गया। लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये नहीं पता चलेगा आपको कि ये काम का कंप्लीट हो गया, कि जारी है, कि चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको बस अनिश्चितता दर्शाई जाएगी। काम का किसी में परफेक्टली आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान क्या है, तो देखिए इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। ठीक है, वर्ब के अंत मुख्य क्रिया के रूप में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाती है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। सर्वव्यापी सत्य, ऐसी सत्य जो कभी बदले ही ना, आदत प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य और आदत प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है तो ये हकीकत है, और ये ऐसा हकीकत है कि वो कभी बदल नहीं सकता है। अब ऐसा थोड़ी है कि सूर्य पश्चिम से निकलेगा पूर्व में डूबेगा, नहीं ना, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों की आदत है भौंकना। बिल्ली मांस खाती है, तो बिल्ली मांस खाती है यहाँ पर, तो बिल्ली का ये बताया गया है आदत उसका, भाई उसका मांस खाना क्या है, आदत है, मांस खाती रहती है। अब ये नहीं बताया कि कौन से टाइम में कौन सा मांस खाती है ना, उसके खाने का समय क्या है और उसके खाना ख़त्म करने का समय क्या है, कुछ इसमें पता नहीं चलता है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आदत को दर्शाता है। तो अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा और कुछ रूल देखते हैं कि किसके साथ क्या क्या यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ही, सी, इट, इसके साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते होते हैं। यानी अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमें वर्ब को क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यू, वी, दे, आई, यदि ये प्लूरल है तो हमें वर्ब को क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। यानी इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें यस या ईएस नहीं लगने वाला है। क्लियर, इतना आपको समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से समझाऊंगा, अब बहुत स्लो प्रोसेस में चलूँगा, बहुत धीरे धीरे समझाते हुए चलूँगा। आपको बेसिक से एडवांस बताऊंगा, पूरा एकदम स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ें समझ में बिल्कुल आए। इसमें कोई भी
किसी भी तरह का अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करते हुए चलिए इसको, ताकि आपको तैयार भी होता रहे, इसकी रूल्स सब कुछ क्या होती रहे, तैयार भी होता रहे। क्लियर? आइए देखिए, जैसे वह खेलता है, तो मैंने यहाँ लिखवाया है ता है, ती है, ते इसकी पहचान है। तो देखिए यहाँ पता नहीं चल रहा है क्रिया जारी है कि नहीं, बंद हो गई कि क्या कर रही है। यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है कि क्रिया जारी है कि क्या हो रही है, तो इसलिए हम इसे बनाएंगे कैसे, बड़ा ध्यान से इसे देखिएगा आप लोग, एकदम सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ये हम बना लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस, यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इससे हमें बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट चाहिए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह है, तो वह का यानी ही। देखिए वह यानी ये है सिंगुलर में, तो वर्ब हमारा किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। खेलता है तो प्ले, ही प्लेस, वह खेलता है। क्लियर? तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो, तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये है प्लूरल में, यानी यू रन, तुम दौड़ते हो, यू रन। अब क्या देखिए, इस दोनों सेंटेंसों को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे न इसमें दौड़ने का समय दिया है, न इसमें खेलने का समय दिया है, न इसमें दौड़ने का समाप्ति दिया है, न इसमें खेलने की समाप्ति दिया है। बस ये कहता है खेलते हो, कब खेलते हो, कैसे खेलते हो, ये आपका क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ऐसी बातें आएंगी तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, आगे समझाता हूँ। देखिए इसको कॉपी करते रहिएगा मेरे साथ, कॉपी करते हुए चलिए ताकि और आपको समझ में आए। हम आते हैं, हम आते हैं क्या होगा, ये देखिए प्लूरल है, तो यहाँ हो जाएगा वी, आते का कम, वी कम। तुम रोते हो, तुम रोते हो, तो तुम रोते हो का यानी यू, रोने का वीप। बहुत ही सिंपल अभी समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है ये चीज़ें, आपको मैं लेके चलूँगा बेसिक से एडवांस, बहुत एडवांस लेवल पर पढ़ाऊँगा, जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एकदम हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, टेंस का कोई भी पार्ट हो, आपको यहाँ पर पूरी तरह से सिखा दी जाएगी। आप अपने तो सीखोगे ही सीखोगे, दूसरों को भी सिखाओगे, ऐसा मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, देखिए आगे देखिए, वे रहते हैं, तो वे रहते हैं यानी दे लीव, वे रहते हैं। हम चलते हैं, वी वॉक। वह पढ़ता है, खुद ही बता देंगे आप लोग कि क्या कैसे बनेगा। बस स्पेलिंग आपको, वर्ब तैयार होने चाहिए, वर्ब। ठीक है ना? देखिए वह पढ़ता है तो ही रीड्स, ही रीड्स। वह सोता है, ही स्लीप्स। तुम सोते हो, यू स्लीप। देखिए यहाँ पर स्लीप देखेंगे एस लगा है, यहाँ पर नहीं लगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ये आपका क्या है, प्लूरल में है, बट यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर में है, इसीलिए यहाँ पर इस वर्ब को प्लूरल बना दिया गया और यहाँ पर वर्ब को सिंगुलर बना दिया गया। ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए गए हैं, अभी बहुत बारीकी से इसके पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर। इतने छोटे छोटे से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से, जीरो लेवल से, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसमें। ठीक है, अभी हम लोग केवल इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव, जिसमें ओनली स्टेटमेंट बताई जाती है। देखा, अब थोड़ा सा सेंटेंस को एक आध अक्षर, एक आध शब्द और बड़ा करते हैं। जैसे
हम पतंग उड़ाते हैं। अब तक जो हम लिख रहे थे सेंटेंसेस, उसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब था, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अब जो सेंटेंसेस लिखी गई है इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ आया है। तो देखिए, वी फ्लाई, क्या उड़ा रहे पतंग, वी फ्लाई काइट, हम पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब को प्लूरल नहीं इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है, तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, तो यू ईट फूड, यू ईट फूड। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, तो वर्ब ये है। खाने का काम देखिए कौन सा हो रहा है, तो खाना, और क्या खाता है, तो खाना खाता है, तो फूड हो जाएगा यहाँ पर। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉपी करते रहिए, अगर नोट करते रहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से देखिए बना रहे हैं। वे किताब पढ़ते हैं, वे किताब पढ़ते हैं, तो वे किताब पढ़ते हैं, यानी दे रीड बुक, दे रीड बुक। हम पत्र लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी, लिखने का लिखिए, अगर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब चाहिए, लिखना है, तो लिखना क्या है, तो राइट, वी राइट अ लेटर। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो वह का ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट। वे सब्जी बेचते हैं, वे सब्जी बेचते हैं, तो वे का दे, फिर बेचने का, तो दे सेल, क्या बेचते हैं, सब्जी, तो वेजिटेबल। तो ये देखा आपने कितना इजी तरीके से हमने इसको बना लिया। बहुत ही आसान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बहुत कठिन नहीं है। मैंने छोटे छोटे आपको सेंटेंसेस बताए, फिर उससे थोड़े से बड़े बताया, फिर अब देखिए इससे भी और थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं हम सेंटेंसेस को। ठीक है, देखिए, हम मंदिर में पूजा करते हैं। ये अभी अफर्मेटिव ही चल रहा है, निगेटिव नहीं चल रहा है, इंट्रोगेटिव नहीं चल रहा है। ये अफर्मेटिव को ही पढ़िए, आप पहले सीखिए। अफर्मेटिव जब आप सीख जाएंगे तो निगेटिव सीखना बहुत आम बात हो जाएगी, इंट्रोगेटिव भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अफर्मेटिव बस बनाना एक बार आ जाए, प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो हम मंदिर में पूजा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी, वर्ब क्या है, पूजा करना, तो वी वर्शिप, वी वर्शिप, कहाँ, मंदिर में, इन द टेम्पल। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, धोबी, धोबी नदी में कपड़े धोता है। ठीक है, धोबी नदी में कपड़े धोता है, तो क्या हो जाएगा, धोबी, यानी वाशरमैन, वाशरमैन वाशरमैन वॉश द क्लोथ, कहाँ, नदी में, इन द रिवर। ये देखिए मैंने छोटे से बड़ा करते करते मैंने सेंटेंस को पूरा क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। यहाँ पर ऐसे ही हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारा सेंटेंस सीखने वाले हैं। तो आज का ये सेशन में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीख लिया है। अगली वीडियो में हम लोग इसका निगेटिव सीखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव। अभी अफर्मेटिव में ही कुछ बहुत सारे स्पेशल रूल है जिसे मैं लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही।